कर्नाटक राज्य में आगामी होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से कांग्रेस बनाएगी अपनी सरकार या फिर बीजेपी करेगी सत्ता में वापसी? इसी बीच कर्नाटक की सभी 224 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलार जिले की। कोलार में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कोलार में अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात की जाए तो अगला जिला है बिदार। बिदार में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बिदार में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हसन। हसन में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है चामराजनगर। चामराजनगर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। भाई अगर बात की जाए जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से जेडीएस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रायचूर। रायचूर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों को ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 7 सीटों में से 1 सीट की बढ़त नजर आ रही है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए रायचूर में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है चिक्कामलूरू। चिक्कामलूरू में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अनुमानित आंकड़े देख रहे हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कोप्पल। कोप्पल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रामनगर। रामनगर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 16 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस को 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों जाने का अनुमान है। इसी के साथ कर्नाटक के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला उत्तरी कन्नड़। उत्तरी कन्नड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को भी 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
वहीं बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए उत्तरी कन्नड़ में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है दक्षिणी कन्नड़। दक्षिणी कन्नड़ में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर 8 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 8 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है उडुपी। उडुपी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों में से 4 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगर बात करते हैं जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उडुपी में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बीजापुर। बीजापुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर बात करें जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बीजापुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गुलबर्ग। गुलबर्ग में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो जेडीएस पार्टी को 9 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गुलबर्ग में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ कर्नाटक की अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हावेरी। हावेरी में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को हावेरी की 6 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ कर्नाटक की 224 सीटों में से 86 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर नजर डालें तो देखें कांग्रेस को यहाँ पर 30 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 49 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है धारवाड़। धारवाड़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 7 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें धारवाड़ में जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 7 सीटों में से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए धारवाड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यादगीर की, तो यादगीर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यादगीर में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ कर्नाटक का अगला जिला आता है बागलकोट। बागलकोट में विधानसभा की 7 सीटें हैं।
इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें इसी के साथ अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है तुमकुरू। तुमकुरू में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 11 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं इसी के साथ अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तुमकुरू में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मोगा सिमोगा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सिमोगा में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गदक। गदक में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो गदक में देखा जाए अगर तो यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बेलगामी। बेलगामी में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर 18 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 18 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बेलगामी में भी बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मड़िया। मड़िया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो 7 सीटों में से जेडीएस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मड़िया में जो है बीजेपी और जेडीएस पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ कर्नाटक की 224 सीटों में से 151 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उस पर अगर नजर डालें तो देखें कांग्रेस को यहाँ पर 48 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर 91 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 12 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बेंगलुरु। बेंगलुरु में विधानसभा की 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 28 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो 28 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की, तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चित्रदुर्ग में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है चिकम्बलपुर। चिकम्बलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं।
इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कलबुर्गी। कलबुर्गी में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की तो 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की तो जेडीएस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटों में से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के अलावा अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कोडागू। कोडागू में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की तो 2 सीटों में से बीजेपी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए जेडीएस पार्टी की तो जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बेंगलुरु ग्रामीण। बेंगलुरु ग्रामीण में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जेडीएस पार्टी की तो जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए बेंगलुरु में जो है कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ कर्नाटक की 224 सीटों में से 205 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उनको देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 71 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर 121 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जेडीएस पार्टी की और अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियों खाते में 13 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करी जाए तो अगला जिला है दावणगेरे। दावणगेरे में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस को 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की तो जेडीएस पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में सीट 0 जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मैसूर। मैसूर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 11 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की तो यहाँ पर 11 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीएस पार्टी की तो जेडीएस पार्टी को यहाँ पर 11 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ कर्नाटक की 224 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर देखें कांग्रेस प्लस को 76 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 132 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर जेडीएस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 16 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए जो अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। तो कर्नाटक में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। कर्नाटक राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और ये अनुमानित आंकड़े SN न्यूज़ चैनल से लिए गए हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।